वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिहार के मधुबनी इलाके में जब 22 अप्रैल को हुए टेररिस्ट अटैक के प्रति अपना दुख और गुस्सा दिखा रहे थे तो उनके चेहरे और हाथों के जो एक्सप्रेशन थे वो देख के मुझे वो दिन याद आ गया जब इससे पहले भी हुए एक आतंकी हमले के बाद उन्होंने पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने की बात कही थी। और उसी के बाद ऑपरेशन बालाकोट के तहत हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान के अंदर घुस के आतंकियों के कैंप को निशाना बनाया था। और आज ठीक उसी तरीके का तेवर आज की स्पीच में भी देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ साफ बता दिया कि जिन आतंकियों ने ये काम किया है वो तो मारे ही जाएंगे, लेकिन उनको सपोर्ट और बैक करने वालों के साथ भी ठीक वैसा ही सलूक किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी आज जिस टोन में बोल रहे थे वो वैसी ही टोन थी जब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास को खत्म करने की बात बोलते हुए दिखाई थी। इस स्पीच की सबसे खास बात जो रही वो थी हिंदी में बोलते बोलते अचानक प्रधानमंत्री मोदी अंग्रेजी में अपनी स्पीच देने लग गए। अंग्रेजी में दिए गए स्पीच के जरिए मोदी ने अपनी मंशा को इंटरनेशनल लेवल तक भी पहुंचा दिया। कई डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा ये संभावना व्यक्त की गई कि इंडिया इस बार भी पिछली बार के जैसे ही कोई सरप्राइज अटैक करेगा जिसकी उम्मीद पाकिस्तान को नहीं होगी। हालांकि ये क्या होगा ये तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही क्लियर होगा, लेकिन इस बीच जो खबर निकल के आ रही है वो इंडियन नेवी से जुड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी जी की सीसीएस मीटिंग के बाद इंडियन नेवी ने अपने सबसे नए एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को अरेबियन सी की तरफ मूव करा दिया है जो कि पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। और अब डिफेंस एक्सपर्ट्स के अनुसार शायद इस बार इंडियन नेवी की तरफ से किसी तरह की कार्रवाई की जा सकती है। इससे पहले भी इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा जो मेजर कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ की गई थी वो इंडियन आर्मी तथा इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट की गई थी। और उस हिसाब से देखा जाए तो इस बार की बारी इंडियन नेवी की ही बनती है। और आईएनएस विक्रांत का मूवमेंट देख के लग तो यही रहा है। पहलगाम टेररिस्ट अटैक ऐसे समय हुआ है जब कुछ समय पहले ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ के द्वारा हिंदुओं को लेके काफी बातें बोली गई थी और पहलगाम में भी आतंकवादियों ने हिंदुओं को चुन चुन के गोली मारी। और यही कारण है पहलगाम में हुए आतंकवादी घटना को पाकिस्तान से जोड़ के देखा जा रहा है। और इसी वजह से इंडियन नेवी के द्वारा अपने सबसे बड़े हथियार आईएनएस विक्रांत को पाकिस्तान की तरफ मूव कराया गया है। आज भी पाकिस्तान के लोगों को हमारे पुराने आईएनएस विक्रांत के नाम का खौफ जरूर है। जब आईएनएस विक्रांत ने पाकिस्तान के कराची पोर्ट को पूरी तरीके से घेर के उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को रोक दिया था और शायद इस बार भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिले। वैसे इस बार पाकिस्तान को भी इंडियन नेवी से खतरा महसूस हो रहा है क्योंकि इंडिया की सीसीएस मीटिंग के बाद इंडियन नेवी ने आईएनएस सूरज डिस्ट्रॉयर से MR-SAM मिसाइल को फायर करके पाकिस्तान को चुनौती दी है, जिससे डर के पाकिस्तान भी अपने कराची पोर्ट के पास नेवल एक्सेस करने की घोषणा कर दी है। वैसे आपको मैं बता दूं कि इंडियन नेवी के सामने पाकिस्तानी नेवी की औकात ज्यादा है नहीं। पाकिस्तान नेवी जहां केवल 5 सबमरीन का यूज कर रही है और वह भी पुराने फ्रांस से लिए हुए, और जबकि इसके मुकाबले इंडिया के पास 18 की संख्या में सबमरीन है जिसमें से अकेले 6 सबमरीन तो एकदम लेटेस्ट ही है। तो वहीं पाकिस्तान की नेवी केवल 9 फ्रिगेट्स का यूज कर रही है और 9 की संख्या में कॉर्वेट है, जबकि मिसाइल बोट की संख्या भी 4 है। और अगर यही हम इंडियन नेवी की बात करें तो इंडियन नेवी के शिप्स की संख्या पाकिस्तान की नेवी से काफी बड़ी है। उसके अलावा हमारे पास 2 की संख्या में एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसमें आईएनएस विक्रांत सबसे लेटेस्ट है। वहीं अगर हम फ्रिगेट और कॉर्वेट्स की बात करें तो उसमें भी हम उनसे काफी आगे हैं। और इनमें सबसे जरूरी बात ये है इनमें से काफी शिप्स अभी हाल में ही इंडियन नेवी में शामिल हुए हैं, जिसका सीधा मतलब इनमें लगी हुई टेक्नोलॉजी और वेपन्स काफी ज्यादा लेटेस्ट है। और सबसे बड़ी बात हमारे मोस्टली वॉरशिप ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है जिसकी कार्ड पाकिस्तान तो छोड़िए अमेरिका जैसे देश के पास नहीं है। हालांकि जब से आईएनएस विक्रांत की न्यूज पाकिस्तान के पास पहुंची होगी तब से पाकिस्तान की नींद जरूर उड़ गई होगी और ये एक अच्छा मौका है पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाने का। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान की लाइफलाइन तो इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल करके काटी दी है और अगर अब इस समय कराची पोर्ट को भी नष्ट कर दिया जाए तो पाकिस्तानी हुक्मरानों के साथ पाकिस्तान की आर्मी भी घुटनों पर जरूर आ जाएगी। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।